नवरात्रि की पंचमी तिथि को स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक चीजों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता है स्कंद माता। नवरात्रि में पांचवें दिन इन्हीं देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूल भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की चार भुजाएं हैं। एक दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। एक कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा करने से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया और इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि मां को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को मां संतान सुख और सुख समृद्धि प्राप्त होने का वरदान देती हैं। अब चलिए जानते हैं स्कंद माता का मंत्र। तो स्कंद माता का पहला मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
मां स्कंद माता का दूसरा मंत्र है। सिंहासन गता नित्यम पद्मा चित कर्दव्या शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता का ध्यान। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्थ कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी। धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम अभय पद्म युगम कराम दक्षिण उरुपुत्र धराम भजेम। पटांबर परिधा नाम मृदु हास्या नाना अलंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकणी रत्न कुंडल धारिणी। प्रफुल्ल वंदना पलवाम धरा कांत कपोला पिन पयोधराम कमनिया लावण्या चारु त्रिवली नितंबनी। स्कंद माता का कवच। एम बीजा लिंका देवी पद युगम घरा परा हृदयम पातु सा देवी कार्तिकेय युता श्री हिम हुम देवी परवस्या पातु सर्वदा। सर्वाग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा। वाणम पण मृते हूं फट बीज समन्विता उत्तरस्य तथाग्नेव वारु ने नई नृते वतु। इंद्रा नाम भैरवी चैव सीतांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मां देवी चान्यान यासु ही दीक्षु वई। अब चलिए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि। तो नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। फिर गंगा जल से शुद्धिकरण करें और एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से माता की आरती उतारें और आरती उतारने के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांट दें और आप भी ग्रहण करें। अब आप सभी भक्तगण हाथ जोड़कर बैठ जाएं। स्कंद माता की आरती होने वाली है। जय स्कंद माता मैया जय स्कंद माता जय स्कंद माता मैया जय स्कंद माता। पांचवा नाम तुम्हारा पांचवा नाम तुम्हारा जग में है आता जय स्कंद माता। सबके मन के जानन हारी जग जननी महतारी मैया जग जननी महतारी। तेरी जोत जलाता तेरी जोत जलाता जो तुम्हें है ध्याता जय स्कंद माता। तेरे ही जोत से सारा जग है उजियारा मैया जग है उजियारा। तुम बिन और न कोई तुम बिन और न कोई दुखियों का सहारा जय स्कंद माता। कहीं पहाड़ों पर रहती डाल के तुम डेरा मैया डाल के अपनी डेरा। कई शहरों में है माता तेरा ही बसेरा जय स्कंद माता। हर मंदिर में है मैया तेरे ही नजारे मैया तेरे ही नजारे। गुण गाए तेरे ही भक्त सभी प्यारे जय स्कंद माता। भक्ति अपनी मुझे दिला दो सबकी तुम बिगड़ी बना दो मैया सबकी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता सारे इंद्र आदि देवता सारे करे पुकार तुम्हारे जय स्कंद माता।
दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंड हाथ उठाए, मैया तुम ही खंड हाथ उठाए। दास को सदा बचाने आई, दास को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुराने आई। जय स्कंद माता, जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता। पांचवा नाम तुम्हारा जग में है आता, जय स्कंद माता। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की।